बलिया में पूर्व सीएम मदन खटोला से पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष के गांव पिता को दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों से जनता अब पूरी तरह से उब चुकी है और जनता विकल्प के रूप में सपा को लाना चाहती है। केंद्र सरकार नया संसद भवन के उद्घाटन के नाम पर विपक्ष को अपमानित कर रही है, लोकतंत्र को कुचलने का कार्य कर रही है। बताते चले कि रस्सा कोतवाली क्षेत्र के अजीजपुर खरसरा में शनिवार को समाजवादी युवजन सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी के पिता स्वर्गीय राम जन्म गिरी को श्रद्धांजलि देने के पश्चात पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने उक्त बातें कही। पूर्व सीएम ने कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर सपा ने संघर्ष छेड़ा था, उसका सार्थक परिणाम आने लगा है और प्रदेशों ने इसे लागू कर दिया है। शाम 3:30 पर पहुंचे अखिलेश यादव लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूर्व सीएम ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को नहीं जोड़ा जाना बलिया वासियों का अपमान है। महागठबंधन के सवाल पर जोनल हेड पिंटू सिंह ने पूछा कि ओपी राजभर के लिए दरवाजा बंद है या खुला रहेगा। पूर्व सीएम ने हंसते हुए कहा कि ओपी राजभर के लिए कितना बड़ा दरवाजा खोले। इस मौके पर अरविंद गिरी, विधायक संग्राम सिंह यादव, डॉक्टर राजीव राय, पूर्व विधायक रामीपाल सिंह, संतोष कुमार बंधुगौड़, बद्रू दुजा अंसारी, अभय सिंह रिंकू आदि ने पूर्व सीएम का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्र अधिकारी मोहम्मद फहीम, एसडीएम सदानंद सरोज की देखरेख में भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद रहे। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। बलिया में आगमन हुआ है हेमंत यादव और श्रद्धांजलि सभा यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरविंद गिरी के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, मुझे यहाँ आना था और उसी दिन हेमंत यादव जिसके साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटी उसके परिवार से मिलना था। जी सर। लेकिन हमारे यहाँ खुद पारिवारिक में हमारी ताई उनका देहांत हो जिसके कारण मैं नहीं पहुँच पाया, तो दोबारा मैं इस परिवार से मिलने आया हूँ। अरविंद गिरी उनके पिताजी से पहले भी मैं मिला हूँ। परिवार से मिल करके दुख बांटना, परिवार से मिल करके उनके बारे में जानना, और अरविंद गिरी समाजवादी पार्टी का बहुत ही समर्पित, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता है, इसलिए उसके परिवार से मैं मिलने आया हूँ। कल सर नए संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है सर? अगर हेमंत यादव जैसे की मार करके हत्या हो जाए, बुलडोजर से एक ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाए, और उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया हो वहाँ सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हो और 15,000 फेक इनकाउंटर हुए हों, और एनसीआरबी का जो डेटा कहता है कई मामलों में उत्तर प्रदेश देश में आगे है, और जो सरकार लगातार झूठ बोल रही हो। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर नया तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन है। अगर लोकतंत्र का मंदिर है तो लोकतंत्र में झूठ बोलने वाले लोगों के लिए वो जगह नहीं है। जी। आप अगर अब बोलेंगे वहाँ तो कम से कम सत्य बोलें, जनता सुनना चाहती है। और जब देश बेरोजगारी, चरम सीमा पर महंगाई, जी, और आप बलिया के लोग बेहतर जानते होंगे, जी, सरकार ने अगर 1 किलो गेहूं भी खरीदा हो तो बता दो। नहीं, सही कह रहे हैं। लाइसेंस उद्योगपतियों को दे दिया और पूरा आपका गेहूं उद्योगपति खरीद कर ले गए। मुनाफा जो किसान को मिलना चाहिए था वो उद्योगपति कमाएंगे। जी। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष की बात न सुन रही हो सत्ता के लोग, लोकतंत्र में विपक्ष के साथ अपमान का व्यवहार हो रहा हो, तो कौन जाएगा उस उद्घाटन में और समारोह में? महागठबंधन लागू करेगा। महागठबंधन सर तैयारी चल रही है, ओपी राजभर के लिए दरवाजा खुला रहेगा कि बंद हो जाएगा सर? उन्हें कौन सा दरवाजा चाहिए? नहीं, जिस तरीके से सर दरवाजे से आपके साथ सर रहे, और इतना बड़ा कि इतना बड़ा ये आप सत्ता कहेंगे ना। अरे तुम क्यों उनके बात करते हो? अभी देखिए ऐसा है, वो अपने आप को पिछड़ों का नेता बोलते हैं। जी सर।
एक पिछड़ा चुनाव लड़ रहा है जी। अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा, 2 दिन में पता लग जाएगा। इसलिए उनको तुम बढ़ाओ मत। 24 के महासमर में सपा भाजपा आमने सामने अखिलेश जी की त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं। देखिए, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और उन्हें विकल्प समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी की कोशिश है कि साजिश षड्यंत्र करें जिससे कि वोट बट जाए। हेमंत यादव मार दिया गया, लाइव टीवी पर मार दिया गया, जो गवाह है वो पुलिस सिक्योरिटी में मारा गया, जिस पे आरोप है वो पुलिस सिक्योरिटी में मारा गया। तो आप सोचो लोकतंत्र कहाँ पहुँच गया। और मैंने तभी कहा, एक ब्राह्मण परिवार माँ बेटी जिंदा जला दी गई बुलडोजर चला करके। बलवंत सिंह के बारे में मैंने कहा सदन में कि उसके परिवार को सरकारी नौकरी दो, क्यों कस्टडी में मर गया वो, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। इसी तरह बुंदेलखंड में एक नौजवान जिसकी हत्या हुई, उसकी पत्नी ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, उसने आत्महत्या कर ली। और ये लोग बड़ी सी एक संस्था बना ली, नई लोकसभा बनाकर के खुशी मना रहे हैं। खुशी किस लिए कि दुनिया में आज सबसे बेरोजगार देश है। खुशी इसलिए कि सबसे दुखी अगर कोई है तो हमारा किसान है। खुशी इसलिए मना रहे हैं कि गांव के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, 46 में 56, उनका गणित नहीं देखा आपने, 46 में 56, और कहते हैं 100 में 4 बेरोजगार हैं। आप बलिया में ढूंढिए, हर गांव में सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। नहीं, बलिया में तो कोई कल कारखाना ही नहीं है सर। अरे कल कारखाना, हाईवे बना रहे थे, वो भी तुम्हारा खा गए हाईवे। अच्छा ये बताइए, आपका हाईवे आ रहा था, यूनिवर्सिटी बन रही है आपकी चंद्रशेखर जी के नाम पर। जी सर। इस क्षेत्र में बहुत काम किया चंद्रशेखर जी ने, इस क्षेत्र की जनता ने चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री तक पहुँचाया। उनके नाम पर यूनिवर्सिटी दे दी। अरे उनके नाम पर यूनिवर्सिटी दे दी, यूनिवर्सिटी ने बजट ही नहीं दिया। आप बताओ, यूनिवर्सिटी होती, कुछ चीजें आगे बढ़ती। यहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही थी, आगे बढ़ती। बक्सर को जोड़ने वाला पुल बनाया, वो आगे बढ़ती चीजें। यहाँ पर सड़कें बनाई, वो चीजें आगे होती। पूर्वांचल से जुड़ गया था बलिया, तो चीजें और आगे बढ़ती। सब रोक दिया। न जाने कितने सब स्टेशन बने, पॉलिटेक्निक बने, स्कूल कॉलेज को दिया, एम्बुलेंस दी, 100 नंबर दिया। इनसे खराब करवा लो। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो वो खराब कर देंगे। नीचे कर लो। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि चंद्रभान चौहान की हत्या के संबंध में, जी सर, हत्या हो गई लेकिन जिन्होंने हत्या की वो पकड़े नहीं गए। और सरकार कहती है कि हम सरकारी नौकरी देंगे उसके परिवार में। तो क्या चंद्रभान चौहान जिनकी मृत्यु हो गई, क्या उनके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे? याद कीजिए, समाजवादियों को ये बदनाम करते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग मदद करने में भेदभाव करते हैं कि अगर कोई यादव मर जाए, मुस्लिम मर जाए तो उसकी ज्यादा मदद करते हैं। हम ये कहते हैं बहुत सारे लोगों की जान गई है, क्या ये सरकार मदद करेगी उनकी? नहीं। और फिर बुनकरों का सब छीन लिया, बिजली छीन ली, आपको एक्सप्रेसवे से नहीं जोड़ रहे। और सोचिए, गोरख धंधा देखा आपने? नहीं समझ पाए गोरख धंधा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर जोड़ने वाली सड़क 90 किलोमीटर की है। सोचो क्या लागत होगी उसकी। अगर 90 किलोमीटर की सड़क बन रही है तो क्या लागत होगी? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। सोचिए गोरख धंधा कैसा चल रहा है। 90 किलोमीटर की सड़क 6000 करोड़ में बना रहे हैं। आपका बलिया नहीं जुड़ा उससे, बलिया जुड़ जाता, आपका बनारस जुड़ जाता तो आपके लिए कारोबार कितना आसान हो जाता। कोई न कोई उद्योगपति आता। मुझे याद है नेताजी के जमाने में यहाँ पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट आया था। जी, सुरक्षा रहती, सब इंतजाम हो रहता, ये सड़कें और बन जाती तो शायद यहाँ पर भी कारखाने आते हैं। मुझे याद है जब यहाँ की बेटी की हत्या दिल्ली में हुई थी, उस गांव ने जो मांगा था मैंने दिया था, और उसके नाम पर दिल्ली वालों ने फंड भी बनाया था, निर्भया फंड। याद है? जी सर। आप बताओ, जो अस्पताल समाजवादियों ने दिया, क्या चल रहा है वो? नहीं सर, बंद हो गया। नहीं चल रहा। सोचिए, ऐसी सरकार है। इसीलिए मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं, इन्हें कोई चीज अच्छी दे दो वो खराब कर देंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि बलिया, मऊ और गाजीपुर तीनों जनपदों के जो है कार्यकर्ता भी आए हैं और 2 घंटा से सर इंतजार कर रहे हैं आपको, आखिर कौन सा मंत्र दिएगा, इतना ऊर्जा मिल गया उन लोगों को? देखिए, ये वो लोग हैं जो गरीब किसान के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। ये बदलाव चाहते हैं, ये समाजवादी लोगों की फौज है जी। इन्हें कहो धूप में और खड़े हो जाए हमारे साथ तो और खड़े रह सकते हैं, और ये ताकत है हम लोगों की। हम लोग भी धूप में और कार्यकर्ता भी धूप में खड़े हो सकते हैं। चलिए सर, जुड़ने के लिए बात करेंगे, बहुत धन्यवाद।